हेलो फ्रेंड्स, आज वेलकम से पहले डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। जो न्यू है तो आज बहुत ही प्यारी जगह आपको लेके आई हूँ। ये है बड़ोग, हिमाचल प्रदेश का सीरीन पाइन फॉरेस्ट के बीच पाइनवुड रिजॉर्ट। तो पाइनवुड रिजॉर्ट तो चलेंगे, लेकिन पहले हम इसकी आउटसाइड ब्यूटी देखते हैं। यहाँ सामने ये है डगसई की हिल्स, और ये एक बहुत ही चार्मिंग डेस्टिनेशन है जो नेचर, कंफर्ट और हॉस्पिटैलिटी का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। शिमला कालका हाईवे पर बसा ये रिजॉर्ट ट्रैवलर्स के लिए एक आइडियल स्टॉप ओवर है, जहाँ डिलीशियस फूड, पीसफुल एम्बियंस और कोजी रूम्स एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। बहुत बड़े बड़े देवदार और पाइन ट्रीज से घिरा हुआ ये प्लेस फ्रेश माउंटेन एयर, सीनिक वैली व्यूज़ और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। यहाँ विजिटर्स आते हैं टेस्टी मील्स एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। और ये नीचे यहाँ सड़क से ही हम ऊपर आए हैं, तो ये बहुत ही प्यारा है। अगर आप रोड ट्रिप पर हैं, शिमला ट्रैवल कर रहे हैं या पीसफुल गेटवे ढूंढ रहे हो, तो पाइनवुड रिजॉर्ट बड़ोग एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो हर विजिटर को मेमोरेबल माउंटेन एक्सपीरियंस देता है। तो ये समुद्र तल से 5,512 फीट ऊपर है और शिमला 7,467 फीट यानी 7,467। तो बड़ोग और शिमला की हाइट में सिर्फ 600 मीटर का डिफरेंस है समुद्र तल से। इस वजह से बड़ोग एक पीसफुल मिड वे रिट्रीट है, जबकि शिमला ज़्यादा बसलिंग और हायर अल्टीट्यूड माउंटेन डेस्टिनेशन है। तो लो जी, हम आ गए हैं आपको लेकर। ये कैफ़े है यहाँ का। कैफ़े से भी एंट्री है और मेन एंट्री भी है, दो एंट्रीज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ अंदर आते ही इतना सुंदर हमें व्यू देखने को मिला। और मैं तो यहाँ पर, आपको पता ही है कि यहाँ मैं अपने फ्लोरा एंड फौना को देखती हूँ। ये देखिए, ये रेड कलर के फ्लावर्स इतने सुंदर लग रहे थे। ये हैं पॉपी फ्लावर्स, बहुत ही प्यारे, और बीच में पुदीना भी लगा था, फ्रेश पुदीना। तो यहाँ कैफ़े वालों से पूछा तो वो कहते हैं कि हम यहीं से ही पुदीना तोड़ के चटनी बनाते हैं। वाओ! तो ये ब्राइट रेड डेलिकेट पेपरी पेटल के होते हैं, डार्क सेंटर्स होता है, टॉल स्टेम होती है इन प्लांट्स की, और ब्लूम्स करते हैं स्प्रिंग और अर्ली समर में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हिली एरिया है, तो यहाँ पर तो ये हमेशा ही रहते हैं। ये देखिए, यहाँ कहीं बीज गिरा होगा तो यहाँ भी फूल बाहर ही उगाए। इनको फुल सन चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल, मॉडरेट वाटरिंग। सीड पॉड्स इनके मेच्योर हो जाएं तो सीडलिंग्स रीसीड भी कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस हैं ये रेड कलर के। तो यहाँ पोमेग्रेनेट का और आड़ू का ये पेड़ लगा हुआ था, पर अभी यहाँ पर फल नहीं थे, तो इसलिए, लेकिन पेड़ तो है जो। तो चलो, मैंने इनसे पूछा कैफेटेरिया वालों से, तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर अनार और आड़ू लगते हैं। छोटा सा पाइन ट्री भी देखा, और ये सॉलिक्स मजनू ट्री। तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके का एक ट्री है। आपने देखा होगा ये ट्री। तो इसके ब्रांचेस बिल्कुल नीचे से नीचे नीचे लटके होते हैं। और ये कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट, इसको कहते हैं बैचलर्स बटन कॉर्नफ्लावर। ये जो पर्पल और लाइट पिंक कलर के हैं, ये भी बहुत ही प्यारे फ्रिंज्ड फ्लावर्स होते हैं। शेड इनके होते हैं ब्लू, पर्पल, पिंक और वाइट। और ये स्प्रिंग से अर्ली समर तक ब्लूम करते हैं, लेकिन हिली एरिया में बहुत पाए जाते हैं। ये सिंबलाइज करते हैं होप, लव और नेचुरल ब्यूटी को। इजी टू ग्रो हैं, सीड्स से आराम से निकल आते हैं। ये पॉपी सीड्स रेड कलर के, ये भी बड़े आराम से, जो ये पॉपी फ्लावर्स हैं, बड़े आराम से निकलते हैं। इनके मैंने अंदर से देखे, इनके पॉलन्स बड़े अच्छे थे, और ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और यहीं से ही इनके सीड्स भी बन जाते हैं। केयर टिप्स इनकी यही हैं कि फुल सन प्रेफर करते हैं, वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रेफर करते हैं। गार्डन मिक्स इनकी बहुत ही अच्छी है कि इसमें ब्लू, पिंक, पर्पल कॉर्नफ्लावर्स एक सॉफ्ट ड्रीमी मेडो इफेक्ट ये क्रिएट करते हैं। वाइब्रेंट और नेचुरली एलिगेंट होते हैं ये। तो ये बहुत ही कलेक्शन बहुत प्यारा लगा मुझे यहाँ पर नेचुरल वाइल्ड फ्लावर्स का। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स थे ये वाले। और रेड पॉपीज़ तो वाइब्रेंट डेलिकेट फ्लावर्स हैं, और ये सिंबल करते हैं ब्यूटी और रिमेम्बरेंस को। जो ये कॉर्नफ्लावर्स हैं, बैचलर्स बटन बोलते हैं इनको। ब्लू, पिंक, पर्पल और वाइट ब्लूम्स, एक तरह से ये एक अलग ही इनकी चार्म होती है। और रिच डाइवर्सिटी है इनके कलरफुल सीजनल फ्लावर्स।
में इनके कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और पॉलिनेटर्स को तो, बीज और बटरफ्लाइज को तो अट्रैक्ट करते ही हैं। और एक ये नेचुरल कॉटेज गार्डन का और वाइल्ड फ्लावर लैंडस्केप का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल ब्यूटी को ये एनहेंस करते हैं ये सारे फ्लावर्स। तो ये एक तरह से ऐसे लगा कि हम किसी वैली ऑफ फ्लावर्स में आ गए हैं, इतने सुंदर फ्लावर्स लग रहे थे। अगर आपने भी गार्डन में फ्लावर्स लगाने हैं तो ये आपके नॉर्थ रीजन में विंटर्स में ये बड़े अच्छे लगेंगे ये फ्लावर्स। और ये माउंटेन और कंट्री साइड फील को आपके गार्डन में दिखाएंगे। इकोलॉजिकल हार्मोनी को ये एक्सप्लेन करते हैं। मैदानी इलाकों में फ्लावर्स का सीज़न अलग अलग होता है, और ये जो रेड पॉपीज़ हैं ये विंटर टू स्प्रिंग यानी अक्टूबर से मार्च, और सीड्स इनके सर्दियों में लगाए जाते हैं। जो ये बैचलर बटन दिख रहे हैं पर्पल कलर के और लाइट पिंक कलर के, इनको भी ठंडा वेदर पसंद है, स्प्रिंग तक खूब फ्लावरिंग देता है। और ये देखिए यहाँ पर ये रिजॉर्ट व्यू है, बहुत ही प्यारे इनके रूम्स बने हुए थे, कॉटेजेस थी इनकी, और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। पीछे काले बादल ऊपर, और पीछे बड़े बड़े पहाड़, और उसके बीच में बसा हुआ ये बना हुआ पाइनवुड रिजॉर्ट। ये एक पाइनवुड रिजॉर्ट जो है हमारे पास, ये एक हिमाचल टूरिज़्म का है रिजॉर्ट है, और खाना भी अच्छा है, हमने खाना खाया हुआ है यहाँ पर। मैं एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही, लेकिन अगर आप शिमला जाएं तो यहाँ आप रुक सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा व्यू देता है, जो ये फ्लावर्स हैं ये बहुत प्यारे व्यू देते हैं। अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ में प्लेन्स में जहाँ हम रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में या चंडीगढ़ पंचकुला में, पॉपी और कॉर्नफ्लावर के जो ये सीड लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। अक्टूबर नवंबर में अगर आप लगाएंगे तो ये स्प्रिंग सीज़न तक आपका साथ देंगे। तो इतने प्यारे फ्लावर्स और इतना प्यारा सीन देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने कहा ये वाली ब्यूटी तो आपके साथ फ्लावर्स की आपके साथ शेयर करनी बनती है। और यहाँ कुछ काम था हस्बैंड को, हस्बैंड के साथ आई थी, कुछ मीटिंग थी इनके, और लेकिन मेरा तो यही काम होता है। ये कैफेटेरिया सामने, और यहाँ आप ओपन में भी बैठ सकते हैं, ऊपर रेस्टोरेंट है वहाँ भी जा सकते हैं। तो यहाँ हम तो ओपन में ही बैठे थे, और मैं तो अपना मेरा यही काम होता है कि प्रकृति के जो नज़ारे हैं उनको मैं अब कैद करूँ, और बस और उनको अपने साथ ले चलूँ। एरिका पाम भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो इतने प्यारे ये फ्लावर्स लग रहे थे कि इनकी एक नेचुरल ब्यूटी, वैली ब्यूटी है इनकी, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पर ये इनके वुड लॉग्स रखे हुए थे, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, टेबल रखा हुआ था। तो बहुत ही अच्छा है, इनकी सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है पहाड़ों पर अगर आप आते हैं। और अगर यहाँ पर यह है कि कई लोग शिमला नहीं रहना चाहते, तो जो शिमला नहीं जाना चाहते वो बड़ोग में ही यहाँ पर पाइनवुड रिजॉर्ट पे रुक जाते हैं, और सुबह शिमला चले जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। क्योंकि इसकी पीसफुल ब्यूटी बहुत ही, जो ये पीसफुल इनका व्यू है ये बहुत ही अच्छा है। और बस इस तरह से हम निकले वहाँ से, और बहुत ही अच्छा व्यू मुझे दिखा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ के जो आप खाना है, खाना सब तरह का है, हल्का खाना है, घर के खाने की तरह है, और चाय और कॉफ़ी तो जब पहाड़ों में आओ तो बनती है। एक और फ्लावर मुझे यहाँ बहुत प्यारा मिला, वो था ये देखिए ऑरेंज डे लिली। तो ये टाइगर लिली या डिच लिली बोलते हैं, ब्राइट ऑरेंज ट्रम्पेट शेड फ्लावर्स होते हैं, लॉन्ग इनके आर्चिंग ग्रीन स्ट्रैप लाइक लीव्स होते हैं, लेकिन फूल बड़े प्यारे होते हैं। लेट स्प्रिंग टू समर, यही वही है कि हम सर्दियों में इनको अपने पास लगा सकते हैं। बटरफ्लाइज और पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लो मेंटेनेंस और ड्राउट टॉलरेंट वंस एस्टेब्लिश्ड प्लांट है, यानी इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक्सीलेंट, अगर आप बॉर्डर्स पे लगाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर इकट्ठा लगा लें तो ये वाइल्ड गार्डन की लुक देता है। हिल साइड प्लांटिंग ये बहुत ही प्यारा ये लुक दे रहा है, और बड़े आसानी से ये अपने आप ही ये स्प्रेड हो जाते हैं। केयर टिप्स इनकी ज़्यादा नहीं है, फुल सन से पार्शियल सन शेड चाहिए होता है, मॉडरेटिंग वाटरिंग चाहिए होती है, और बस क्या कहें यहाँ की ब्यूटी को। पहाड़ों की ब्यूटी या तो आसमान में, पहाड़ों में, या फिर इनके फूलों में दिखती है। तो इस तरह से हम पाइनवुड रिजॉर्ट से मैं इतनी प्यारी मेमोरीज़ लेके निकली। और बस पाइनवुड रिजॉर्ट आप ज़रूर आएँ, अगर आप चंडीगढ़ पंचकुला या दिल्ली से आ रहे हैं
और ये बहुत ही प्यारा एक फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, और कंफर्टेबल रूम्स हैं ट्रैवलर्स के लिए, और फैमिली ट्रिप यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ का फूड जो है वो भी बड़ा अच्छा है। इंडियन और मल्टी कुजीन फूड के साथ ये रिजॉर्ट ब्यूटीफुल वैली व्यूज़ और रेस्टफुल माउंटेन स्टे का परफेक्ट कॉम्बो प्रोवाइड करता है। तो होप करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट में पिक सेशन तो बनता ही है, जो मेरा हमेशा से ही होता है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पिक सेशन। ये मेरा फेवरेट है लास्ट वाला पिक सेशन। तो होप आपने मेरी ये यात्रा जर्नी में मेरे साथ एंजॉय की होगी।